Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.2. In question number 3rd, ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. हमें क्या गिवन है? गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. फिर to show प्रूव क्या करना है हमने कि PQRS is a rhombus. फिर हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की? हमने ज्वाइन कर दिया AC और BD दोनों डायगोनल्स को मिला दिया. फिर प्रूफ में हम क्या लेंगे? ABC ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले. तो ABC ट्राइंगल में क्या लेंगे? ये भी ABC ट्राइंगल में इसमें P क्या है? AB का मिड पॉइंट है और Q क्या है? BC का मिड पॉइंट है. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि जो PQ है वो AC के पैरेलल है और PQ क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ AC हो जाएगी. इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ऐसे ही हम ट्राइंगल ले लेंगे. फिर ADC में क्या है? SAD का और RCD का मिड पॉइंट है. तो जो SR है वो AC के पैरेलल हो जाएगी और SR क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ AC. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो PQ है वो भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है. तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी. तो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR. तो अब क्या है कि PQRS में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो इक्वल और पैरेलल है एक दूसरे के. तो इसलिए PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी. इसलिए PS पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR, क्योंकि ये क्या है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दिया. फिर हमने इधर ट्राइंगल ले ली BCD. ट्राइंगल लेंगे हम BCD. ये हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली BCD. इसमें क्या है कि Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है. इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी? QR पैरेलल टू BD एंड QR हाफ ऑफ BD. यही क्वेश्चन नंबर 4 हो गई. अब जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल है. तो इसलिए AC और BD इक्वल हो गया. इसको नंबर 5 दे दिया. तो अब इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से क्या है? हमारे पास आ जाएगा कि PQ इज़ इक्वल टू QR इज़ इक्वल टू SR इज़ इक्वल टू PS. ये सारे इक्वल हो जाएंगे. अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो PQRS क्या हो गया हमारे पास? रोम्बस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें क्या गिवन है कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम गिवन है इन विच AB पैरेलल टू DC and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through the E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. अब हमें क्या गिवन है? एक ट्रेपीजियम है ABCD. इसमें क्या है कि AB और DC दोनों पैरेलल हैं और क्या है कि E जो है AD का मिड पॉइंट है और EF लाइन जो है वो AB के पैरेलल है. तो हमने ये प्रूव करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर ली. क्या करी कि BD को ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल ले लिया और ये जो है ये EF को G पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो फिर सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली DAB. ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे DAB. इसमें हमारे पास क्या है कि EG जो है वो हमारे पास AB के पैरेलल है. तो AB के पैरेलल है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि G जो है वो DB का मिड पॉइंट है.
ये डी बी का मिड पॉइंट है जी। ऐसे ही फिर हमने बी सी डी ट्राइंगल में अगर जी मिड पॉइंट है तो जी एफ जो है वो किसके पैरेलल ले ली, डी सी के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर जी इसका मिड पॉइंट है तो एफ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये डायगोनल बी डी है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं ये दोनों लाइंस। ये प्रूव करना है हमने। सबसे पहले गिवन क्या है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, तो इसका एक डायगोनल है बी डी। शो क्या करना है हमने, ट्राइसेक्ट मतलब बी डी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी डी, ये तीनों को इक्वल प्रूव करना है हमने। अब हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी, तो इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गई, सी डी के, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। फिर हमने ले लिया ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो जो ए ई है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। ऐसे ही एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जो सी एफ है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी। अब क्योंकि ए बी और सी डी जो हैं दोनों इक्वल हैं, अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो ए ई और सी एफ भी इक्वल हो जाएंगे और दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब क्योंकि एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो ए ई सी एफ क्या हो गई, तो ए ई सी एफ क्या हो गई हमारे पास पैरेललोग्राम हो गई। अब हमने क्या लेना है कि जो ई सी है वो क्या है, ए एफ के पैरेलल है। अगर ई सी जो है ए एफ के पैरेलल हो गई तो ई क्यू क्या है, ए पी के पैरेलल, और क्यू सी क्या है, पी एफ के पैरेलल। तो दोनों साइड पैरेलल हो गई। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं बी पी ए, ये वाली ट्राइंगल ले ली। इसमें हमने क्या लिया कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जो ई क्यू है वो ए पी के पैरेलल है, तो इससे क्या हो गया हमारे पास कि बी क्यू और क्यू पी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे ही हम इधर ट्राइंगल ले लेंगे सी क्यू डी, ये वाली ट्राइंगल ले ली। इसमें क्या है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ऐसे ही सेम हम प्रूव कर लेंगे कि जो डी पी है वो किसके इक्वल हो गई, पी क्यू के। अब दोनों इक्वेशन को जब मैच करेंगे, डी पी क्यू पी के इक्वल है और क्यू पी बी क्यू के भी इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इज़ इक्वल टू पी डी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि जो डायगोनल है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 हिस्सों में बट रहा है। यही हमें प्रूव करना था।